तो स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का सेशन, जो रहेगा हमारा 24/2/2024 की 4th शिफ्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी 9,765 रुपये है तो अनिल की आय कितनी है? तो यहाँ हम उसकी आय मान लेते हैं x है, ठीक है। और वो 30% स्कूल में दान कर रहा है तो बचा कितना? 70, ठीक है, यानी कि 70/100। और यहाँ पे वो 70% बैंक में जमा कर रहा है तो उसके पास बचा 30%, यानी कि 30/100। ओवरऑल उसके पास बच कितना रहा है? 9,765। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से इसको काटेंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है। 7 से इसको 7 चौक 28 और ये 7 छंग 42, 7 पंजे 35, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर में यहाँ कितना था? 465 और ये नीचे 2 0, तो यहाँ पे भी 2 0 लग जाएंगे, इनका इंटू हो जाएगा उधर, ठीक है। अपॉन 1 मान लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है और विक्रय मूल्य 2000 रुपये है तो छूट प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ से छूट प्रतिशत कितना है? वो है हमारा 500, अपॉन में क्या आएगा? अंकित मूल्य, ठीक है, यानी कि 2500 गुणा 100। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से ये 5 बार और ये से 20 बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है, यानी कि MP CP का क्या है? 2 गुना, ठीक है, यानी कि ये 2 और ये है 1। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए? यहाँ पे हमसे डिस्काउंट पूछा है, ठीक है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट परसेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम 2 0 मान लेंगे, हम 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या है? 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो MP पर यानी कि SP निकल आएगा यहाँ से। 20% का प्रॉफिट किस पे? अंकित मूल्य, ठीक है। तो ये 120/100, यहाँ से ये इससे 2 बार और ये हो गया यहाँ से 240, ठीक है। तो SP कितना निकल के आया हमारा? वो निकल के आया 240। अब हमसे छूट पूछा था तो वो MP और SP पे देखेंगे हम। ये पहले मार्क प्राइस इसका 200 था, फिर SP कितना हो गया? 240, तो छूट परसेंट कितनी हुई यहाँ से? 40%। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसे तो आप लोग कर ही लेंगे। यहाँ से P/Q का रेशियो दिया है, इसमें पुट करना है। तो P की वैल्यू कितनी है? यहाँ 6 6 36 प्लस Q की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये 55 25, ऐसे यहाँ पे 6 36 माइनस 25, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 61 और यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने का परिणाम 320 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी वृद्धि कर रहा है? किसी संख्या में, यानी कि मान लो x है और वृद्धि हो रही है 28% की, यानी कि 128 हो जाएगा वो, ठीक है, बटे में 100, तो रिजल्ट क्या है? 320, ठीक है। अब कुछ नहीं है तो यहाँ बटे में 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये x इधर ही रहेगा, 320 गुणा 100 और ये बट्टे में आ जाएगा 128, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 8 से 8 एकम 8, 4 बचा 8 6 48 और ये 40, ठीक है। यहाँ से 4 से 4 चौक 16 और ये 10 बार, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो यहाँ ऊपर 10 गुणा 25, ये हो गया हमारा 250। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से हम x/y का रेशियो बनाएंगे तो ये x/y इक्वल कितना है?
3/8। ऐसे ही यहाँ से हम y और z का रेशियो बनाएंगे तो y/z ये बराबर है 3/4। यहाँ हमें ओवरऑल पूछा है x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू, ठीक है, y z की। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3:8 xy का, और yz का कितना दे रखा है 3:4। तो यहाँ कुछ नहीं है, मैंने बताया था बॉक्स बना लेते हैं। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, जो इसके बराबर में नंबर है। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, इसके बराबर में नंबर क्या है 3। फिर ओवरऑल हम इनका इनटू कर देंगे आपस में, 3 तिया 9, 8 ती 24 और ये 8 चौक 32, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा, 9:24:32। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 21, यानी कि 5 क्रमागत लगातार है तो 1 2 3 4 5, उनका औसत कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 21, ठीक है। और संख्याएं विषम, तो इन पांचों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा नंबर पूछा है। तो देखो 21 के बाद क्या आएगा विषम संख्या, 21 के बाद क्या आएगी 23, और 23 के बाद विषम संख्या 25, ठीक है। 21 से पहले बात करें तो 19, और 19 से पहले बात करें तो 17, लेकिन हमसे सबसे बड़ी पूछी है तो सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी 25। ये अप्लाई हम तब करेंगे जब बात हो रही हो क्रमागत की लगातार, ठीक है। और सबसे छोटी पूछता तो वो हो जाती है हमारी 17। 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5-5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है, तो खंडों की संख्या की गणना कीजिए। जो बिजली का तार है वो 60 मीटर लंबा है, ठीक है, और कितने खंडों में डिवाइड कर रहा है उसको 5-5, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 12। तो खंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, एक साल उसने 15,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां बेच दी, ठीक है, यानी कि एसपी एक घड़ी की वैल्यू कितनी 15,000, और घड़ियां हैं कितनी 2, ठीक है। तो यहां से ये हुआ हमारा 30,000, ठीक है, घड़ियां बेच दी। एक घड़ी पे उसे 25% का लाभ हुआ, तो दूसरी घड़ी पर उसे x% की हानि हुई। यदि उसे निवल हानि 2,000 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो हम यहाँ से CP निकाले तो ये है, मतलब उसने एक घड़ी कितने में बेची 15,000 में, ठीक है, तो 2 की वैल्यू 30,000 होगी, तो 30,000 प्लस 2,000 जो उससे लॉस हुआ है ये, ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो यहाँ से ये हो गया हमारा 32,000, यानी कि CP। अब क्या है कि एक घड़ी पे उसे 25% का लाभ हुआ है और दूसरी घड़ी पर उसे x% की हानि हुई है, ठीक है, तो उसने x की वैल्यू, अब यहाँ से हम देखो उसे 2,000 रुपए की हानि हुई थी और टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा 32,000, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हुआ 1/16, हानि हुई है 1 की, तो ये हो जाएगा 15/16, ठीक है। ये यहाँ से कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये यहाँ से एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उससे 25% का क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो 25% के फ्रैक्शन 25/100, यानी कि 1/4, ठीक है, ये इससे कटेगा। तो लाभ हो रहा है तो 4 से कितना हुआ, 4 से हुआ 5, ठीक है, और फिर x% की हुई है हानि, तो इसकी भी आप कोई वैल्यू मान लीजिए, मान लो हम यहाँ मानते हैं a और a/b मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से b से कितना हुआ, ये b से हुआ ये a, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, ये CP होता है, ये यहाँ से SP है, इनका रेशियो चल रहा है, इनकी वैल्यू हमारे पास 16:15 है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनका आपस में इंटू करेंगे तो ये 5a/4b इक्वल कितना है 15:16, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप लोग, अब ये 5 से देखो, 5 से 3 बार, 4 से ये 4 बार कट जाएगा, यहाँ से a/b कितना आया 3:4,
तो देखो 3 से 4 यानी कि 1 कम हुआ है, किस पे? कॉस्ट प्राइस, यानी कि नीचे वो आएगा 4 × 100, ये इससे 25 बार। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 17,000 रुपए को 22% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण दिए जाते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? देखो पहली बात तो यहाँ से हमें ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से जो रेट हो जाएगा हमारा, वैसे दे रखा है 22%, लेकिन अर्धवार्षिक की बात हो रही है तो अपॉन 2 कर देंगे और ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 11%। ठीक है, और 1 वर्ष की बात हो रही है तो 1 वर्ष में 2 स्लॉट बनेंगे हमारे 6 महीने के। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा वो जो हो जाएगा, हाँ, फिर हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं चक्रवृद्धि CI का, जो 2 वर्ष के लिए अंतर पूछा जाता है उसका। ठीक है, तो वो होता है हमारा D बराबर डिफरेंस, यानी कि PR/100। ठीक है, और यहाँ पे होता है स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 2 वर्ष के लिए, सॉरी यहाँ टाइम तो हमें 1 वर्ष दे रखा था, लेकिन हमने जहाँ 6 महीने के 2 स्लॉट बना लिए, तो ये हमारा टाइम यहाँ से जो हो जाएगा वो पावर, मतलब यही मान लो कि यहाँ पे जो लगा होता है ये हमारा टाइम होता है। ठीक है, ये डिनोट करता है कि 2 साल की बात हो रही है या फिर 3 साल की। अगर 3 साल की बात हो रही होती तो यहाँ क्यों होता। ठीक है, तो यहाँ से देखो डिफरेंस जो हमें दे रखा है वो हमें निकालना है कि ब्याज कितना अधिक प्राप्त होगा, और P हमें दे रखा है यानी कि मूलधन 17,000, R दे दिया हमें 11/100, और ये 2 लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 6 महीने के 2 स्लॉट बन गए इस वजह से 2। 17,000 11/100 इंटू 11/100, ये यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तीनों, और ये 17 गुणा 11 की आपस में करेंगे तो 121/10। अब यूनिट डिजिट से अगर 7 की गुणा 1 में करोगे तो ये 7 एकम 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शन सेकंड में ही दे रखा है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 205.7 रुपए। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये 30/6 + 2, और ये 5 + 2 7। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो दे रखा है वो ये है, तो वह धनराशि कितनी है? यहाँ से हम जो टाइम दे रखा है इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। तो ये 7/2 - 3/2, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा 4/2, टाइम आ गया हमारा 2 वर्ष। ठीक है, अब फॉर्मूला जो है हमारा साधारण ब्याज वाला बस वही लगाना है। तो SI = P × R × T/100। तो यहाँ साधारण ब्याज का के बीच का अंतर जो दे रखा था वो ये 920, P हमसे पूछा था, R हमें दिया ये 12, और T हम अब यूज करेंगे इसमें 2/100। अब ये 2 से 2 नेम 18, ठीक है, 2 छके 12 और 0, और 12 से ये 8 बार यानी कि 80, और यहाँ पे 1 मान लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 में गुणा होगा 100 का, तो ये हो जाएगा यहाँ से 8000 = P। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, यानी कि श्याम कितना 3/5 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिनों में। तो यहाँ से इसका कार्य निकाल लेंगे। ये कुछ नहीं है तो नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की गुणा 10 में यानी कि 50, 1 की गुणा 3 में यानी कि ये 3। ठीक है, तो श्याम के द्वारा किया हुआ कार्य ये आ गया। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है, तो यहाँ से राखी और ये श्याम, इससे कितनी कुशल है? 1.5 गुना, यानी कि ये 1 है तो ये है 1.5। पॉइंट हटाएंगे
तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर इनकी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में, यहाँ पे 1 मानो तो यहाँ रह जाएगा 15 और ये 10 चला जाएगा इधर, ठीक है। फिर ये 5 से कटेंगे, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। तो इनकी एफिशिएंसी यानी कि ये आ गई इनकी कार्य क्षमता, ठीक है। अब पूछा क्या है कि राखी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, यानी कि पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना है। तो हमें श्याम का दिया हुआ है कार्य ये 50/3 और इसकी एफिशिएंसी भी दी है 2। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना 50/3 गुणा कर देंगे इसकी एफिशिएंसी यानी कि श्याम की कितनी है 2 से, तो ये हो गया यहाँ से 100/3 क्या हो गया ये टोटल कार्य। अभी हमें कराना है राखी से, राखी की एफिशिएंसी कितनी है वो है 3 यानी कि 100/3 और इसकी राखी से कराना है तो इसका इंटू कर देंगे इसकी एफिशिएंसी का यानी कि 3 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/9 दिनों में या दिन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। टॉम अकेला उसी घर को 15 दिनों में पेंट कर सकता है। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 45 और ये 9 से 9 पंजे 45 और 15 से 15 तिया 45, ठीक है। तो जेरी अकेला उस घर को पेंट करने में कितना समय लेगा, यानी कि जेरी का पूछा है, हमें जेरी से काम कराना है। यहाँ से देखो जेरी की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, टॉम और जेरी दोनों मिलके कितने दिनों में 5, ठीक है। और हमें टॉम की दी है यानी कि 3 प्लस जेरी की निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये निकल आएगी 2, ठीक है। ये 3 उधर जाके माइनस में चला जाएगा और जेरी से ही हमें कराना है। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 45 और इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे यानी कि 2 से, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 45/2। क्वेश्चन 16 देखिए, यदि रमन अपनी सामान्य चाल से 30% चाल से यात्रा करता है, ठीक है। तीस % की बात हो रही है यानी कि 30 बटे हो जाएगा 100, तो 100 इसकी क्या हो जाएगी सामान्य चाल और ये नई चाल हो जाएगी इसकी 30, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या निकल के आएगा 100:30, 100 से मतलब 30, तो टाइम का इसका उल्टा होता है यानी कि 30:100। अब ये कह रहा है कि वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, 30 से 100 हो रहा है, 70 मिनट तेजी से हो रहा है। तो मतलब शायद इस क्वेश्चन में एरर है कहीं, अगर हाँ देख मिनट, अगर हम इसको 30% की चाल से यात्रा करता है, आप लोग देखना, आप लोग इसको सॉल्व करके अगर हो पाता है तो आंसर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में विथ सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यहाँ से ये एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी है। यहाँ ऑफ की जगह हमारा इंटू हो जाएगा और फिर ये 625/125 इंटू 45/225 प्लस 256 64। देखो यहाँ पे ये डिवाइड है, अगर हम इसको इंटू कर देंगे तो ये जो संख्या हमारी पूरी पलट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ करते हैं इंटू और ये हो जाएगा 196/56, ठीक है। देखो ये मतलब यही है, डिवाइड ही हो रहा है, जो मैंने आपको समझाया था ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी वाला जो कॉन्सेप्ट है बस वही यूज हो रहा है। जैसे कि 256/64, अब ये इसके डिवाइड में आएगा यानी कि 56/196, इन दोनों की इंटू कर लेंगे, इन दोनों की आपस में कर लेंगे, ठीक है। तो बस वही है, या फिर ऐसे कर लो या फिर ये संख्या पलट दो आपस में,
जब डिवाइड वाला वो होता है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे 25, 125 पंजे 625 यानी कि 5 बार। 9 से काटो इसको, 9 पंजे 45 और ये 9 से 9 एकम 9 9 दूनी 18 और ये 4 9 पंजे 45, ठीक है। 5 से 5 25। अब यहाँ से आया ये 5 गुणा 5, ठीक है, प्लस अब यहाँ से इसे देखो 8 से काटते हैं, ये 8 बार और ये 8 से 8 24, 8 दूनी 16 और फिर ये 8 से 4 बार, ठीक है। तो ये आया 4 और इसको 7 से 7 8 56 और 7 दूनी 14 और ये 7 8 56, तो 4 28 अनुपात 8, ठीक है। और ये से कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ से ये हमारा, और सॉरी यहाँ पे ये जो था ना, ये पूरा सॉल्व करके 1 अनुपात वो सॉरी 1/5 था, ठीक है। ये नीचे 5 था और ऊपर ये पूरा कट जाएगा तो 1/5, यानी कि यहाँ से 5 से 5 भी कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 और ये यहाँ से बचा 14 और ऐड करके ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। देखो ये यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ से 5 बचा हमारा, ठीक है, प्लस और यहाँ पे ऊपर पूरा कट गया था ना, 5 से ये हमने 25 काटा था 5 बार, तो 1 अनुपात सॉरी यहाँ पे भी इंटू, तो 1 अनुपात 5 आएगा, यानी कि 1/5, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा तब 1 आएगा हमारा, तो वो यही है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ये है। तो एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, जब छड़ की लंबाई पूछे तो वो इसका फॉर्मूला होता है a/√3। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8/√3। यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब घनाकार का घन का आयतन पूछा है, सॉरी, तो घन का आयतन होता है a³। तो यहाँ से 8 × 8 × 8 ये हो जाएगा 512। क्वेश्चन नंबर 19, एक कंपनी के 8 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, यानी कि 8 का कितना है 6000, तो 8 × 48। 4 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 5500, तो ये 2 0, 5 चौक 20 और 2 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है, ठीक है। अब कहा है नीचे 2 कर्मचारियों का औसत वेतन 7000, यानी कि 2 × 7, तो 7 दूनी 14 यानी कि 14000। अब हमसे पूछा है तो कंपनी के औसत वेतन को बनाए रखने के लिए शेष 2 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है। तो देखो टोटल कितने थे 8, 8 का कितना है 48000, बाकी के 4 और 2 यानी कि 6 का कितना है टोटल, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 0, ये 6 और ये 3 यानी कि 36000। 48000 में से 36000 में माइनस करना है तो ये बचेगा हमारा 12000। ये 2 का है, ठीक है। अब 2 का पूछा है हमसे, शेष 2 का, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6000, 6000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक मेज 85,000 रुपये में खरीदी जाती है और 8,000 रुपये में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो ये रहेगा आपका HW, इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है।